हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल एंड आई एम हरलीन भारद्वाज। मैं फिर से आ गई हूँ कुछ नई वीडियोस लेके। और ये जो आज की वीडियो है इस पे पूरा फोकस रहेगा हमारा हरियाणा की वेशभूषा, हमारे आभूषण, या फिर अगर कोई उपहार दिया जाता है। वैसे ज़्यादा नहीं है हमारे यहाँ उपहार, जब उपहार दिया जाता है तो कौन कौन से दिए जाते हैं, और कुछ मुहावरों के साथ मैं आ गई हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने जो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है इसके जस्ट नीचे एक लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएगी। और आने वाले टाइम पे आपको मेरी वीडियोस तभी की तभी पता लग जाए तो उसके लिए वहाँ पे एक बेल बटन दबा हुआ है, बेल आइकन है, आप उसे भी दबा दीजिए। ऐसे करके निशान आ जाएगा, इसका मतलब पता लग जाएगा कि मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ वो आप तक पहुँच जाएगी। सो गाइज, हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं एचएसएससी के, और मैं कुछ ही दिनों में बहुत जल्द इंटरव्यू की भी स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। तो सबसे पहले मैं वेशभूषा से शुरू करती हूँ, और ये शुरुआत होगी पुरुषों से। तो आपको पुरुषों का पता है, धोती ये कमर के नीचे पहना जाता है, और जो कुर्ता होता है जो ऊपर पहना जाता है, कुर्ता याद रखिएगा, इसकी जो बाह होती है वो गोल होती है, बाहें, इसकी जो बाहें होती है वो गोल होती है। अगला जो है पुरुषों का, वो कमीज़ है जो ऊपर पहना जाता है, और ये कॉलर वाला होता है, ठीक है। उसके बाद जो खंडवा होता है, खंडवे को ही पगड़ी बोला जाता है। एक होता है साफा, इसको भी आप कभी कभी खंडवा बोल देते हो। और हमारे जो गांव के लोग हैं, या फिर हमारे दादाजी जो बूढ़े लोग हैं, जो खंडवा, पगड़ी या साफा पहनना पसंद करते हैं, तो ये अलग अलग स्टाइल में बांधना पसंद करते हैं। कहीं पे कोई स्टाइल है, कहीं पे कोई स्टाइल है। तो वो साफा वो कहलाता है जो थोड़ा सा सैनिक फैशन का होता है, और इसे पगड़ी भी कहते हैं। एक होता है पागड़ी, ये पागड़ी जो है मारवाड़ी ढंग का है, और मारवाड़ी ढंग की आपने देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती है। मैंने तो इवन मतलब ये भी सुना है कि किसी के 20 किलो की है, 50 किलो की है, या इतने गज की है, इतने मीटर की उसने पगड़ी बांधी हुई है। तो ये जो मारवाड़ी ढंग की जो पगड़ी होती है उसे पागड़ी बोलते हैं। एक होता है कमरी, जो कि आधी आस्तीन का होता है, ठीक है। कमरी अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अंगरखा। जो अंगरखा होता है वो दरबारी ढंग का होता है, और झूलता हुआ कलीदार पहनावा होता है। आपने देखा होगा वो झूलता हुआ कलीदार पहनावा होता है, उसमें ऐसे ऐसे कलियां होती है। तो ये दरबारी ढंग का होता है, इसे बोलते हैं अंगरखा। अगला है दोहरी, ये चादर का रूप है। ये जो चादर होती है ये बारीक सूत से बनी होती है, एकदम पतला धागा होता है और बड़ी मजबूत होती है। ये हाथ से बनती है जो दोहरी होती है, और ये बहुत बड़ी चादर होती है, और जाड़ों में यानी ठंड के मौसम में ओढ़ी जाती है। अगला है खेस, जो खेस होता है, जो दोहरी होती है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन जो खेस होता है ये मोटे सूत का बनता है। और अक्सर हर एक हमारे जो बुजुर्ग हैं, हरियाणा के बुजुर्ग हैं, स्पेशली मैं पुरुषों की बात करूँ तो हर किसी के पास खेस अपना होता ही होता है, और वो उसे बड़े संभाल के रखते हैं। मेरे दादाजी तो रखते हैं। तो मोटे सूत की ये मोटी चादर होती है। एक टोपी भी पहनी जाती है हमारे यहाँ, जो कि गांधी टोपी जैसी टोपी होती है। और उसके बाद होती है एक रुई की कमरी, मतलब कमरी के अंदर ना रुई भर दी जाती है, और इसको मरजई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरजई। अब मैं स्त्रियों के पहनावे पे आ जाती हूँ। स्त्रियों का जो पहनावा होता है, जो नीचे की तरफ पहना जाता है कमर से नीचे, उसे घाघरा बोलते हैं, दामन बोलते हैं। देखिए, घाघरा किसी भी कपड़े का हो सकता है, अक्सर वो खद्दर का भी बनता है, वो सूती का भी बनता है, और जो घाघरा होता है वो सिल्क का भी बनता है। मतलब शादी के टाइम पे आप उसे अलग बनवा लेते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। लेकिन जो दामन होता है ना, ये हमारी दादी नानी के पास था, और बोलते हैं 52 गज का जो होता है, सूती कपड़े का होता है। अक्सर जो पुराने टाइम पे था वो तो काला और लाल कलर बहुत फेमस था, और उसके नीचे उसी का अपोजिट, मतलब अगर काले कलर का है तो लाल कलर का नीचे एक बॉर्डर बन जाता था, और अगर लाल कलर का है तो काले कलर का एक बॉर्डर बन जाता था। तो जो दामन होता है वो घाघरा होता है, जो सूती कपड़े का होता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? अब मैं थोड़ी सी घाघरे की भी वैरायटी के बारे में बात करूंगी। एक होता है बोरडा। बोरडा जो होता है वो होता है खद्दर के कपड़े का, और उस घाघरे पर ना फूल छपे होते हैं, ठीक है। खद्दर के कपड़े का बना होगा और उस पे फूल छपे होंगे। अगला क्या होता है? लेह। लेह क्या होता है? नीले कपड़े पर, नीले रंग का जो कपड़ा है उसके ऊपर पीले पाट की कढ़ाई होती है। क्या होती है? पीले पाट की कढ़ाई।
जो कमरी होती है वो आधी आस्तीन की होती है। उसके बाद एक चांद तारा है। क्या करते हैं, खद्दर का जो कपड़ा होता है, खद्दर लेते हैं और उसके ऊपर जो दूज का चांद होता है, दूज का चांद इज द ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर दिखता है दूज का चांद। तो वो जो दूज का जो चांद में तारे होते हैं ना, उसको घाघरे पे उकार दिए जाते हैं, उसको बना दिए जाते हैं। तो ये भी खद्दर के कपड़े पे होता है। जो कैरी होती है वो घाघरा है जो नीले खद्दर, जो खद्दर का कपड़ा है वो नीले कलर का होगा और उस पर जो काम होगा, नक्काशी होगी, वो होगी लाल टीकों की। समझ में आ गया। जो कमीज है वो भी औरतें कॉलर वाला पहनती हैं। आप बहुत आम रूप में गांव में तो हर कोई पहनता है, आप शहरों में भी बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। जम्फर आजकल चला हुआ है। सलवार या फिर आप इसको सलवार बोल सकते हो, फैशन में भी है, हमेशा रहेगी, हमेशा से थी। और जो ओढ़ना होता है, देखिए फर्क है ओढ़नी में, ओढ़ना में, चुन्नी में। ठीक है, तो क्या है, ओढ़नी होती है सिंपल ओढ़नी, मतलब सूती ओढ़नी होती है, हम लोग भी ओढ़ते हैं गर्मियों में, गर्मी से बचने के लिए, या फिर सूट पर बहुत पसंद की जाती है। लेकिन जो ओढ़ना होता है ना, जिस ओढ़नी के चारों तरफ गोटा लग जाए, गोटा होता है चमकीले कलर का, जो गोल्डन कलर का होता है और सिल्वर कलर का होता है, तो वो बन जाता है ओढ़ना। एक होता है दुकानिया, जो कि खद्दर के कपड़े पे होता है, गहरे लाल रंग का कपड़ा होगा और उसके ऊपर पीले धागों से कढ़ा हुआ होता है। लाल और पीले का कॉम्बिनेशन ही अलग होता है। तो ये जो दुकानियां, ये बहुत फेमस है। एक होता है छ्यामा, ये क्या होता है, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना होता है। एक होती है सोपली, जो कि गहरे एक ओढ़नी में के जो किनारे हैं, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी जो ओढ़नी होती है, उसे हम सोपली बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो अगला है, जिसको बोलते हैं हम डिमास या फिर डिमाच, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस की नज़र से देखा जाए तो। ये जो ओढ़नी होती है या ओढ़ना होता है, ये विवाह पर चढ़ाया जाता है। जब शादी होती है तो लड़की के लिए लाया जाता है और ये रेशमी होता है। ठीक है, उसके बाद होता है गुमटी, जो कि सूती रंगीन कपड़े पर जब रेशमी बूंदियां डल जाती है तो उसे बोलते हैं हम गुमटी। लहरिया होता है, देखिए लहरिया पद्धति आपने देखा होगा कि जो ओढ़नियां ना सूती होती है और वो ना मतलब ऐसे गुटी हुई होती है आपस में बहुत ज्यादा। मतलब जब आप दुकानदार के पास जाओगे तो उसको खोलेगा तो उसके ऊपर मतलब लहर सी बनी होती है। तो ये बंधाई पद्धति की होती है और इसकी जो रंगाई होती है उसको तैयार करके बनाया जाता है। और ये कौन सी पद्धति है इसमें, बंधाई। एक होता है पीलिया। देखिए पीलिया क्या होता है, ये एक उपहार भी आ गया है, पीलिया उपहार में भी आ गया है आपके। और जो पीलिया होता है, क्या होता है, जब हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है तो लड़की के पैदा होने में भी आता है, लेकिन लड़के के पैदा होने में इट्स अ सेलिब्रेशन। जो हरियाणा में एक पक्का सेलिब्रेशन है वो है लड़के का पैदा होना। तो उस टाइम जो आता है वो पीलिया होता है। पीलिया क्या होता है, बीच में पीला रंग का पतला कपड़ा होगा, उसको लोग तैयार करवाते हैं। देखिए अमीर लोग क्या करेंगे, उस पर बहुत अच्छी नक्काशी करवा देंगे, उस पर शीशे लगवाएंगे, उस पर रेशम के धागों से कुछ करवाएंगे। और जो पीलिया होता है वो लाल किनारियाँ होती है और बीच में पतला जो पीले रंग का कपड़ा होता है। और आजकल वो बहुत ज़्यादा कलरफुल में भी आता है, लेकिन ये ज़्यादा चलता है। तो ये उपहार में आ गया है। ठीक है, तो उसके बाद एक जो है वो होता है कंघ। कंघ जो होता है ना, ये पक्के लाल रंग का ओढ़ना होता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि इसका नाम कंघ कैसे पड़ा। देखिए इस पर ना कई तरह की कढ़ाई होती है, इस पर बहुत ज़्यादा तरह की जो कढ़ाई होती है, जलसे की कढ़ाई, मिर्चों के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई या फिर फिरकीदार कढ़ाई जो लोकप्रिय थी, पास्ट में थी। तो इस कढ़ाई के आधार पर ही इसका नाम जो पड़ा वो कंघ पड़ा। एक अगला जो है ना वो फुलकारी है। देखिए फुलकारी से पता लग जाता है कि फूल उकेरे हुए हैं किसी चीज पे। तो जब वो कंघ पर पीले पाट पे पीले रंग के कपड़े पे जब आप फुलकारियां उकार देंगे, उस ओढ़ने को क्या बोलते हैं, फुलकारी बोलते हैं। इस पीले रंग के पाट पे ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियां उतार दी जाती है, उकेर दी जाती है। इसके अतिरिक्त घाघरों की अन्य किस्में भी हैं, जैसे कि ढाक पत्ता, पीतल पाता, नई चाल, गेहूं दाना या फिर तेरी मेरी सिला। अगला करते हैं, जो छोटे बच्चों का पहनावा होता है। देखिए आपने देखा होगा कि ऊपर से डाला जाता है वो एक ही होता है, फ्रॉक जैसा होता है और नीचे से ढीला होता है।
तो वो बोलते हैं, एक तो फरगल बोलते हैं और एक बोलते हैं जुगला। तो ये छोटे बच्चों का पहनावा होता है। हमारे पहनावा खत्म हो चुके हैं, अब हम आभूषण पे आते हैं। एक दो रह गया होगा तो प्लीज़ आप उसे कर लीजिएगा, और अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आभूषण पे आ गए हम। सबसे पहला जो है कड़ुल्ला, जो कि हाथ में पहना जाता है, और उसके बाद गले में पहनने वाले हैं गलश्री, हम उसको गलसरी भी बोल देते हैं, कंठी और ढोलना। नाक में जो पहनते हैं उसको बोलते हैं कोका, नथ, नथनी, पुरली या फिर लौंग। पुरुषों के गले के आभूषण है गंगा जमनी कंठी। गंगा जमनी कंठी ये एक ही नाम है और ये पुरुषों के गले का आभूषण है। जो कान में पहनते हैं वो है बंदनी, बाली और बुंदे। और जो है ना पुरुषों के जो आभूषण होते हैं उसको बोलते हैं मुर्की, मोहर, कठला या फिर गौफ। और हाथ का आभूषण होता है पहुंची। और जो बाजू में पहना जाता है उसको ताड़ भी बोलते हैं, बाजू में उसको बोलते हैं हम कड़ुल्ला। ठीक है, मतलब ये हाथ में ही पहनते हैं, बाजू में भी पहनते हैं। और एक आपने सुना होगा कड़ुली, जो कि पुरानी स्त्रियां जो मतलब ओल्ड अब बूढ़ी हो चुकी हैं उन्हीं को देखा है मैंने खासकर। और ना पैर में जो एड़ी के पास ना वो चांदी की पहनती हैं, गोल गोल होता है, और बोलते हैं कि उससे उनकी जो मतलब हड्डी है, दर्द नहीं होता पैरों का और पैरों में, और बहुत अच्छे से पहनती हैं उसे। अब मैं कुछ मुहावरे करवा देती हूँ आप लोगों को, और मैं इसके बाद कुछ बताऊंगी भी, तो प्लीज़ आप कॉपी पेन ले लीजिएगा। मुहावरों में है सबसे पहले ततैया लड़ना। ततैया तो हमारे आपको पता ही है, मधुमक्खी की एक्चुअली तो येलो वास्प को हम बोलते हैं ततैया। और ततैया लड़ गई किसी को तो इसका मतलब उसको क्रोध आ रहा है, क्रोध आना। आल करना मतलब शरारत करना, हमारे यहाँ कॉमन वर्ड, टीचर्स भी बोलते हैं भैया आल मत करो। उसके बाद होता है थेकली चढ़ाना, मतलब गरीबी में दिन काटना। थेकली बोलते हैं ना कि थेकली क्या वर्ड है, अगर आप हरियाणवी नहीं हैं और आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो बता दो थेकली क्या होता है। जब आपके कपड़े कहीं से फट जाते हैं तो उस पर जब आप दूसरा कपड़ा लगा दो और उसको सील दो तो बोलते हैं ये थेकली चढ़ा रखी है। ओके, तो 12 बाट होना का मतलब होता है नष्ट होना। एक है बहुत अच्छा मुहावरा है ये जो अगला है, ये है थूक के चाटना। इसका मतलब होता है कही हुई बात से मुकर जाना। अगला है ठोडी पकड़ना, उसका मतलब होता है मिन्नतें करना। अक्सर बोलते हैं लड़के या लड़कियां कि लड़ाई कर ली मैंने तो अब मेरी क्या पूंछ पाड़ेगा, तो दैट्स टाइप। तो ये जो पूंछ पाड़ने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना। ठीक है, और एक दो मैं और बता देती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि भांजी मारना। भांजी मारने का मतलब होता है निंदा करना। दा मारना का मतलब होता है अनपेक्षित लाभ उठाना, किसी का लाभ उठाना। उसके बाद क्या होता है पल्ले गांठ मारना, मतलब कसम खाना। भाई बोलती है ना मम्मियाँ पल्ले पे गांठ मार ले कि ना आज के बाद उस गली में नहीं जाना है, या फिर अब ये पास करके दिखाना है ये पेपर, तो ये बात भी तुम अपने पल्ले पे गांठ मार लो कि मुझे HSSC क्लियर करके दिखाना है। समझ में आ गई। उसके बाद क्या है चूरने लड़ना का मतलब होता है कि उत्तेजित होना। और जड़ पाड़ना का मतलब होता है समूल नाश करना, मतलब किसी की जो रूट है वहां से किसी का नाश कर देना। तिकड़म भिड़ाना मतलब युक्ति लगाना। गंगा जल ठाना मतलब कसम खाना। ठीक है, और गोडे टूटना मतलब निराश हो जाना। और जो लास्ट है वो मैं बता देती हूँ कि चिलम भरना जब हमारे यहाँ बड़े बूढ़े आते हैं या मेहमान आते हैं तो हम चिलम भर के देते हैं, तो उसका मतलब होता है खुशामद करना। तो आई होप आपको मेरा ये आज का जो मैंने वीडियो बनाई ये आपको पसंद आए, और अगर आई है तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, और ताकि आपको टाइम टू टाइम पता लग सके। थैंक यू सो मच।